आपके भी दिमाग में दोस्तों यही सवाल आ रहा होगा कि आरडीजे को ही क्यों डॉक्टर डूम का रोल दिया गया है। अब उन्होंने एज आयरन मैन बन के मार्वल को बचाया है इसलिए, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि कॉमिक कॉन में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम वापस आ रहे हैं या फिर विक्टर वॉन डूम वापस आ रहे हैं, ये दोस्तों नहीं बताया गया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें डिफरेंस ही क्या है, डॉक्टर डूम और विक्टर वॉन डूम एक ही तो इंसान है। तो भाई मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आयरन मैन कोई इंसान नहीं है बल्कि एक टाइटल है जो कि टोनी स्टार्क से जुड़ा हुआ है, और अगर वो कोई सूट दूसरा कोई पहन लेगा तो वो भी आयरन मैन ही कहलाएगा। वैसे ही डॉक्टर डूम कोई इंसान नहीं, वो एक टाइटल है। और ये चीज हमें कॉमिक में भी जो है देखने को मिलती है, जो है इन फेमस आयरन मैन की कॉमिक, जो था डॉक्टर डूम इन आयरन मैन सूट। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम के टाइटल को एक्सेप्ट करेगा। आई नो ये चीज थोड़ी सी जो है आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, पर जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उसको सुन के आपको डेफिनेटली बिलीव हो जाएगा कि मैं जो भी कह रहा हूं सही कह रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों वो बात को कर लेते हैं जो एवेंजर्स डूम डे को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से जोड़ेगा, कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को सेक्रीफाइस करने को कहा। वो इसलिए क्योंकि अगर टोनी दुनिया को बचाते हुए जिंदा बाई चांस बच जाता तो वो खुद से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता कि भाई वो आगे जाके कोई ना कोई विलेनियस काम जरूर करता। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने काउंटलेस पॉसिबिलिटीज को देखा था थैनोस को हराने के लिए, और उसने ये भी देखा होगा कि टोनी आगे जाके दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इसी चीज को दोस्तों रोकना चाहते थे, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना टाइम स्टोन जो है थैनोस को दे दिया था और एंड गेम में उसने टोनी को मरने दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता था वो काम कैप्टन मार्वल या थॉर से भी करवा सकता था, पर स्पेसिफिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये काम टोनी से करवाया। अब नेक्स्ट थ्योरी ये है कि डॉक्टर डूम का फेस टोनी स्टार्क से कैसे मिलता जुलता है। तो भाई मार्वल शायद इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है कि जैसे क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च दूसरे यूनिवर्स में या दूसरी टाइमलाइन में एज कैप्टन अमेरिका रोल प्ले करता है, उसी तरीके से जो टोनी है दूसरी टाइमलाइन में डॉक्टर डूम हो। और डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते थे कि टोनी विलन ना बने, पर अब लोकी टीवी पे रूल कर रहा है तो वो चाहता है कि सबके पास एक फ्री विल हो, तो वो टाइमलाइन को प्रून अब नहीं करता। तो भाई एक ऐसी टाइमलाइन होगी जिसमें टोनी एंड गेम में सरवाइव कर लेता है और आगे जाके विक्टर वॉन डूम बन जाता है। और ऐसे कॉमिक्स की स्टोरी में भी हुआ था कि जिसमें डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क एक दूसरे के रूम पार्टनर्स थे और दोनों ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और दोनों ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा जो स्मार्ट होता है वो टोनी स्टार्क होता है। तो इसी बात से चिढ़कर डॉक्टर डूम एक मशीन बनाता है जिससे इन दोनों की बॉडी आपस में स्वाइप हो जाए, जिससे टोनी डॉक्टर डूम की आइडेंटिटी ले ले और डॉक्टर डूम टोनी की आइडेंटिटी ले ले। और भाई ऐसा होता भी है जिससे डॉक्टर डूम ये काम कर भी लेता है, पर टोनी जब डॉक्टर डूम की बॉडी में आता है तब वो अब जो है अपनी सारी मेमोरीज को वाइप कर देता है, और तो उसको पता ही नहीं होता कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो भाई मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है कि डॉक्टर डूम स्टार्टिंग से एमसीयू की टाइमलाइन में होता है और उसको पता होगा कि टोनी कैसा इंसान है, उसने दुनिया के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए हैं, तो उसी का वो फायदा उठा के डॉक्टर डूम टोनी का चेहरा अपने चेहरे से जो है स्वाइप कर लेता है। तो भाई ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर आप कॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर डूम साइंस पर तो बिलीव करता ही है, वो साइंसमैन होता है, पर उससे भी ज्यादा वो मैजिक पर भी बिलीव करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो वो मैजिक करना जानता हो और वो मैजिक से टोनी स्टार्क का फेस ले लिया हो। और भाई रियलिटी की बात करूं तो मार्वल ने आरडीजे को क्यों चूज किया है, तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि मार्वल के दिन बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे और वो कमबैक करना चाह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार जिस तरीके से वो यहां तक पहुंचे हैं जिसकी वजह से, तो यार उसी को वो वापस ले आ लेते हैं। तो भाई इसलिए उन्होंने जो है आरडीजे को वापस लेके आए और जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और हाइप मार्केट में बढ़ भी गई। तो यार ये सिंपल सी बात है। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।